नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में हो रही अच्छी बारिश के कारण अब चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगी है। वहीं जो जिले के प्रमुख जलाशय हैं उनका जल स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर घाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ से महज कुछ दूरी पर ही समीप है, वह विजयपुर घाटा भी चारों ओर हरियाली से भरपूर है एवं कई लोग इन दिनों अपने पूरे परिवार के साथ विजयपुर घाटा में विभिन्न स्थानों का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, जहां कई झरने भी हैं एवं विशेष रूप से यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वहां से जो दृश्य दिखाई देता है हरियाली का, वह देखते ही बन पा रहा है। लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि आप विजयपुर घाटा की ओर जाएं अपने परिवार के साथ, तो वाहन को आप धीरे चलाएं, क्योंकि यहाँ जाने वाली जो सड़क है वह इतनी अधिक चौड़ी नहीं है, सकड़ी सड़क है। इस कारण आप सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। दिखाते हैं आपको किस तरह का विजयपुर घाटा का इन दिनों दृश्य है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में इन दिनों मानसून सक्रिय होने के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। दुर्ग पर छाई हरियाली को देखने के लिए प्रतिदिन कई लोग आ रहे हैं। यह हरियाली देखते ही बन पा रही है और इस हरियाली का लोग पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। कई जलाशयों के बीच यह हरियाली का दृश्य देखते ही बन पा रहा है, जबकि सुहाने मौसम के बीच दुर्ग आने वाले कई पर्यटक व्यू पॉइंट पर भी शहर का नज़ारा देखने में लगे हुए हैं एवं सेल्फी लेने के साथ ही यहाँ आकर रील बना रहे हैं। कुल मिलाकर इन दिनों मौसम सुहाना होने की वजह से सभी इसका आनंद ले रहे हैं एवं विभिन्न पर्यटन स्थलों पर छाई हरियाली भी इन दिनों देखते ही बन पा रही है। इसी तरह की हरियाली चित्तौड़गढ़ के समीप विजयपुर घाटा क्षेत्र में भी छाई हुई है और यहाँ की चढ़ाई चढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम माउंट आबू की ओर जा रहे हैं। हालांकि रास्ता संकरा होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी तो आती है, लेकिन चारों ओर हरियाली छाई होने के कारण लोग इसका आनंद ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अभी भी कई वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, जिसकी तारीख गत दिनों 31 जुलाई अंतिम थी। लेकिन राजस्थान में भी लाखों लोगों की संख्या में वाहन चालकों ने यह नंबर प्लेट अपने वाहनों पर नहीं लगाई है, जिसके कारण राजस्थान सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है, जिसमें अब केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई वाहनों पर यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है और स्लॉट बुक करवाने के बावजूद कई वाहन चालकों को स्लॉट नहीं मिल पा रही हैं। काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। राजस्थान एवं देश के अन्य कुछ राज्यों में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे आपके वाहन पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि अब जो नए वाहन बिक रहे हैं उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगाकर दी जा रही है, चाहे वह किसी भी तरह का वाहन हो। लेकिन पुराने वाहनों पर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है और राजस्थान में ऐसे कई लाखों वाहन अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई लोगों ने तो स्लॉट के लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं की है, जिन्हें कि इस बारे में पूरी तरह से इस जानकारी का अभाव है कि आखिरकार वह अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट किस तरह लगाएं और उन्हें किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस कारण एक बार फिर से तारीख बढ़ाई जा सकती है। हालांकि गत 31 जुलाई के बाद केवल 10 दिन की ही तारीख बढ़ाया जाना किसी की भी समझ से परे है। ऐसा सरकार द्वारा क्यों किया गया, यह परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है और वह भी आगामी 10 तारीख की डेडलाइन का इंतजार। कांग्रेस के एक विधायक को आगामी 6 माह के लिए राजस्थान विधानसभा में सदन से 6 महीने के लिए निलंबित किए जाने के बाद सोमवार को भारी हंगामा हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने विधानसभा में ही रात गुजारी और इसी हंगामे के बीच मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने विधानसभा में
गो सहायता का मामला उठाया, जिनका कहना था कि गौशाला के लिए जो सहायता राशि दी जा रही है वह काफी अधिक कम है, इस राशि को बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह विधायक ने गो संरक्षण अधिनियम का मामला भी विधानसभा में उठाया और भारी हंगामे के बीच उन्होंने अपनी बात रखी और इस हंगामे के बीच विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं, क्या गौशालाओं में कांजी हाउस गौशाला में गोवंश भरण पोषण की सहायता राशि को बढ़ाने तथा सहायता राशि को बड़े गोवंश को 40 रुपए से 100 रुपए और छोटे गोवंश को 20 रुपए से 50 रुपए और 270 के स्थान पर साल के 365 करने का सरकार विचार रखती। नंबर 1। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में गौशालाओं काजी हाउस में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु बड़े गोवंश को 40 रुपये और छोटे गोवंश को 20 रुपये प्रति गोवंश की दर से 270 दिवस के सहायता दिए जाने का प्रावधान है और साथ ही गौशाला में अंधे एवं अपाहिज गोवंश, नंदीशाला में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर पर 12 महीने की सहायता दिए जाने का प्रावधान है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 10% वृद्धि की है। अभी इसमें इस वर्ष कोई बढ़ाने का अभी योजना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, क्या सरकार 2016 को गौ संरक्षण अधिनियम को 2021 में संशोधन को वापस 2016 में लाना चाहते हैं? 2021 में गौ संरक्षण में मानव आपदा से गौ शेष कर को काम में लेने का संशोधन किया, जबकि आप गौ शेष को उसी में रखना चाहते हैं, नहीं चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि वहाँ गोचर जमीनें हैं, मेरी काफी वहाँ गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं को गायों के लिए आवंटित कराने के लिए काफी दिक्कतें आती है। उसमें सरकार अलग से मंत्रिमंडल की बैठक करके अलग से ऐसा कोई नियम बनाकर वो भी गौशालाओं के लिए आरक्षित कैसे हो सकती है, उसको भी करवाने की कोशिश करें और 2021 में वापस 2016 को करना चाहती नहीं चाहती सरकार, बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से वापस कहना चाहूँगा, एक बार वापस बोले, आवाज बरोबर नहीं आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार 2016 मैं पहले से अच्छा कोई गौ संरक्षण अधिनियम को 2021 में संशोधन को वापस 2016 में लाना चाहते हैं? 2021 में गौ संरक्षण में मानव आपदा में गौ शेष कर को काम में लेने का संशोधन किया था, जबकि आप गौ शेष को उसी में रखना चाहते नहीं चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, गो संशोधन विधेयक में ये प्रावधान है कि शराब के ऊपर और रजिस्ट्री के ऊपर जो स्टाम्प पंजीयन के ऊपर जो सेस कर लगता है वो गोवंश के लिए गौशालाओं में अनुदान के रूप में और उनके चल रहे विकास की योजनाओं पर खर्च किए जाने का प्रावधान है और यही प्रावधान आगे भी लागू रहेगा। इसमें किसी तरह का संशोधन करने का अभी कोई वर्तमान में ये कार्य योजना नहीं है। 28 तप साधकों का एक विशाल जुलूस नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में निकाला गया। इस अवसर पर सभी 71 तपस्वी सजी धजी बगियों में सवार थे और उनके साथ जैन समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी जो बीच रास्ते में जय जयकार करते हुए चल रही थी।
नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए चित्तौड़ दशा। चित्तौड़ दुर्ग पर विजय स्तंभ के समीप है जौहर स्थली और इसी जौहर स्थली पर प्रतिवर्ष जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह के दौरान या हवन पूजन का आयोजन किया जाता है एवं कई बार जौहर स्मृति संस्थान के साथ ही राजपूत समाज इस बात को लेकर विरोध व्यक्त कर चुका है कि यहाँ पर जो कई पर्यटक आते हैं वह चप्पल पहनकर ही आ जाते हैं, लेकिन इस विरोध के बावजूद पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ इस तरह का कोई बोर्ड अब तक नहीं लगाया गया है कि यहाँ चप्पल पहनकर आना मना है, जिसके कारण कई पर्यटक इस जौहर स्थली जो कि पवित्र स्थल माना जाता है वहां चप्पल पहनकर पहुंच जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय स्तंभ के समीप स्थित है जौहर स्थल। प्रतिवर्ष जौहर स्मृति संस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के तहत इस स्थान पर भी हवन पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन यहाँ आने वाले कई पर्यटक इस स्थल पर जूते पहनकर आ जाते हैं, जिसको लेकर कई बार जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा इस पर ऐतराज व्यक्त किया जा चुका है और इस पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की जा चुकी है, जिनका कहना है कि यह काफ़ी पवित्र स्थान है और यहाँ पर कई शतरानियों ने भी जौहर किया था। लेकिन इसके बावजूद पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ किसी तरह की ऐसी कोई सूचना नहीं लगाई गई है कि यहाँ जूते पहनकर आना मना है, जिसके कारण कई पर्यटक यहाँ जूते पहनकर अंदर चले जाते हैं। यही नहीं, दुर्ग पर गाइड करने वाले कई गाइड के जो जानकार हैं वह भी पर्यटकों को बिना जूते ही अंदर ले जाते हैं और उनके द्वारा उन्हें रोका भी नहीं जाता है, जबकि ऐसे गाइड्स को पर्यटकों को भी रोकना चाहिए, जबकि कई पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी का अभाव रहता है। चित्तौड़ दुर्ग पर इन दिनों बड़ी संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आ रहे हैं।
हालांकि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जबकि दुर्ग पर विभिन्न राज्यों के पर्यटक भ्रमण के लिए नहीं आते हों। यही एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ की पर्यटक वर्ष भर आ सकते हैं और विभिन्न मौसम में आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पेयजल समस्या बनी हुई है। वहीं लघु श्रमिका के लिए महिलाओं को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी पुरातत्व विभाग द्वारा इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग न केवल देश में बल्कि पूरे विदेश में भी ख्याति प्राप्त है, जहाँ की न केवल कुछ मौसम के दिनों में बल्कि प्रतिदिन पर्यटकों का तांता लगा रहता है। फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, न केवल देश से विदेश से भी यहाँ पर्यटक आते हैं। विभिन्न राज्यों के पर्यटक इसकी ख्याति सुनकर दुर्ग भ्रमण के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को उस समय निराशा हाथ लगती है जबकि उन्हें मूलभूत समस्याओं के लिए यहाँ सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पेयजल की दृष्टि से भी किसी तरह के समुचित इंतजाम पुरातत्व विभाग द्वारा या अन्य किसी संस्थान आदि द्वारा नहीं किए गए हुए हैं। मीरा मंदिर में हालांकि कहने को तो एक वाटर कूलर लगाया हुआ है, लेकिन इस वाटर कूलर में आए दिन पानी के अभाव में पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस वाटर कूलर की जो हालत है, जो गंदगी है, वह बता रही है कि कितने वर्षों से यहाँ सफाई नहीं की गई है। और जब पर्यटक यहाँ आते हैं और पानी की आस को लेकर जब इस नल के पास पहुँचते हैं तो नल खोलने पर उन्हें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी चल रही है। इसी तरह अन्य स्मारकों पर भी पेयजल की दृष्टि से किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए हुए हैं, जिसके कारण पर्यटक खासे परेशान रहते हैं। जबकि आगामी सितंबर माह में शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन भी फिर से होने वाला है। और यह वाटर कूलर की स्थिति बता रही है कि कितने महीनों से इसकी सफाई नहीं की गई है और जगह जगह जंग, काई आदि जमा हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ टंकी भी आए दिन खाली रहती है, जिसके कारण पर्यटक काफ़ी परेशान रहते हैं। जबकि पुरातत्व विभाग को यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो जुटानी चाहिए, चाहे वह पेयजल की दृष्टि से कोई कदम उठाना हो या यहाँ महिलाओं के लिए कोई सुलभ शौचालय आदि का निर्माण कराना हो, जो कि कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। एवं विभिन्न स्मारकों के आसपास इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन गत कई समय से यह समस्या पर्यटकों के लिए बनी हुई है। गत कई दिनों से चली आ रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार सोमवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद मंगलवार को सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए एवं जगह जगह गली गली मोहल्लों एवं मुख्य मार्गों पर जो कचरे का ढेर गत कई दिनों से लगा हुआ था, वह कचरा भी सफाई कर्मचारियों द्वारा हटाया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी स्थान रह गए जिनकी सफाई नहीं हो पाई एवं कुछ ऐसे स्थान भी नगर परिषद द्वारा डंपिंग यार्ड के रूप में बना रखे हैं, जहाँ की कई दुकानें हैं, कई लोग गुजरते हैं और दुर्गंध के मारे उनका हाल बुरा है। लोगों का कहना है कि ऐसे स्थान को डंपिंग यार्ड नहीं बनाया जाना चाहिए। गत कई दिनों से चली आ रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार मंगलवार को चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान में समाप्त हो गई, जिसके बाद गत कई दिनों से मुख्य मार्गों समेत गली मोहल्लों में जमा कचरा हटाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि काफ़ी अधिक कचरा विभिन्न स्थानों पर होने की वजह से पहले दिन तो यह सभी स्थानों से कचरा नहीं हटाया जा सका, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 दिन में यह एक दिन कचरा हटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में राणा संगा बाजार में एक टॉकीज के समीप एक खाली प्लॉट में दुकानदारों द्वारा डाला जा रहा कचरा अन्य दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इस स्थान को अब डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जबकि इसी मार्ग से कई पर्यटक दुर्ग के लिए जाते हैं एवं इसी स्थान से वह पुनः लौटते भी हैं, जबकि कई लोग इसी स्थान से मुख्य बाजार में भी लौटते हैं।
लेकिन यह कचरा दुर्गंध के कारण लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। ऐसे कई विभाग हैं जिनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के बावजूद उन विभागों के अधिकारियों के कानों जूं तक नहीं रेंगती है। लेकिन रेलवे एक ऐसा जिम्मेदार विभाग कहा जा सकता है कि यदि आप वहां कोई शिकायत करें जो कि वाजिब हो तो उसका समाधान कुछ घंटों में ही संभव हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगी लिफ्ट, जिसके माध्यम से आप प्लेटफार्म नंबर 2, 3 पर 4 पर जा सकते हैं, वह लिफ्ट गत कई दिनों से खराब पड़ी हुई है। किसी परिचित को छोड़ने के लिए मुझे सोमवार देर रात्रि को रेलवे स्टेशन जाना पड़ा और प्लेटफार्म नंबर 2 पर गाड़ी आ रही थी। लेकिन जब प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित लिफ्ट की हालत देखी तो उस लिफ्ट का दरवाजा टूटा हुआ था एवं लिफ्ट बंद पड़ी थी, जिसके कारण अन्य यात्रियों को भी सीढ़ियां चढ़ते हुए जाना पड़ रहा था। खासकर बुजुर्ग यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इस लिफ्ट को लेकर मंगलवार को रेल मंत्री के साथ ही डीआरएम रतलाम का ध्यान आकर्षित किया गया और यह ध्यान ट्विटर यानी एक्स पर आकर्षित किया गया। बस फिर क्या था, जैसे ही रेलवे को यह शिकायत मिली और आप विश्वास न करेंगे कि कुछ घंटों में ही इसका समाधान हो गया और यह लिफ्ट भी ठीक कर दी गई। कई ऐसे विभाग हैं जिनसे संबंधित समस्याओं को लेकर कई बार ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। फिर वह शिकायत चाहे जयपुर स्तर तक की जाए, लेकिन रेलवे में कम से कम जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। यह जानकारी उस समय और पुष्टि हो गई जबकि सोमवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित इस लिफ्ट पर जाने से ज्ञात हुआ कि ये लिफ्ट काम नहीं कर रही है और इसका दरवाज़ा टूटा हुआ है, जिसके कारण बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर 2, 3, 4 में आने जाने में परेशानी हो रही है। जिसके बाद मंगलवार सवेरे रेलवे मंत्री के साथ ही डीआरएम रतलाम को इस बारे में एक्स पर एक वीडियो डालकर इसकी शिकायत की गई एवं बताया गया कि पर्यटकों को एवं यात्रियों को कितनी अधिक परेशानी लिफ्ट बंद होने से हो रही है। शिकायत के बाद जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत है शिकायत के लगभग 4 घंटे बाद ही इस लिफ्ट को न केवल ठीक कर दिया गया एवं इस बारे में मुझे रेलवे के डीआरएम की ओर से अवगत भी करा दिया गया कि लिफ्ट अब पूरी तरह से ठीक कर दी गई है एवं यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और उनके द्वारा जो लिफ्ट ठीक की गई उसका भी बाकायदा वीडियो सेंड किया गया। एवं मोबाइल पर भी यह कहा गया कि जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है एवं अब यह लिफ्ट ठीक कर दी गई है। काश इसी तरह अन्य विभाग के अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी को यदि समझें तो इस तरह लोगों को परेशानी का सामना ही न करना पड़े जिस तरह की रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। चित्तौड़ दर्शन पर नज़र डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में। सावन मास के उपलक्ष्य में नगर के प्रमुख खडेश्वर महादेव में मंगलवार को की गई सजावट एवं श्रृंगार देखते ही बन पा रहा था एवं इस सजावट एवं झांकी को देखकर बच्चे भी ललचा उठे और अपने आप को नहीं रोक पाए। सावन मास के उपलक्ष्य में नगर के प्रमुख खडेश्वर महादेव में जहां सावन के तीसरे सोमवार पर 56 भोग से झांकी सजाई गई थी, वहीं मंगलवार को खडेश्वर महादेव में कई तरह की चॉकलेट से झांकी सजाई गई जो कि देखते ही बन पा रही थी एवं इस अवसर पर सालासर बालाजी का रूप धारण करवाया गया। चॉकलेट की इस झांकी को देखकर अपने परिवार के साथ आए कई बच्चों का भी मन ललचा उठा। हालांकि वह यह चॉकलेट बाद में प्रसाद के रूप में खाने में तो सफल हुए, लेकिन वह बच्चे इन चॉकलेट के बारे में जानकारी भी लेते रहे कि आखिरकार कौन कौन सी चॉकलेट यहाँ पर सजाई गई है। और कई बच्चे ऐसे थे जो कि इस चॉकलेट को अपने मोबाइल में कीप करने में लगे रहे ताकि अपने माता पिता से भी वह इस तरह की चॉकलेट की मांग आने वाले दिनों में कर सकें। कुल मिलाकर इन दिनों सावन मास में जहाँ विभिन्न शिवालयों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं,
भजन संध्या आयोजित की जारी है। वहीं शिवालयों में किया गया श्रृंगार देखते ही बन पा रहा है, चाहे खंडेश्वर महादेव, हजारेश्वर महादेव या नीलकंठ महादेव हो। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।